नमस्कार। न्यूज डंका के बात पते की में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल अपने ही वकील बनकर दिल्ली उच्च न्यायालय में रेक्यूजल याचिका दायर किए थे। उनकी वकालत की तारीफ भी खुद जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने की थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने ऐसा फैसला सुनाया है कि पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल की वकालत धरी की धरी रह गई, बर्बाद हो गई। जस्टिस शर्मा ने केजरीवाल की रेक्यूजल याचिका खारिज कर फैसला लिया है कि उनके शराब घोटाले के केस की सुनवाई उन्हीं की अदालत में होगी। अगर आपने हमारा अरविंद केजरीवाल की रेक्यूजल याचिका और उसके पीछे के स्टंट की मंशा का वीडियो नहीं देखा तो उसे आपको देखना चाहिए। फिर आपको समझ आएगा कि आखिर मामला है क्या। फिर भी शॉर्ट में एक बार समझते हैं। शराब आबकारी नीति घोटाले में सीबीआई कोर्ट से डिस्चार्ज होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने यह भ्रम फैलाया था कि वो निर्दोष छूट कर आए हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। उन पर शराब घोटाले को लेकर ईडी की केस अभी भी पेंडिंग है। दूसरी ओर सीबीआई ने दिल्ली उच्च न्यायालय में केजरीवाल के डिस्चार्ज के फैसले को चुनौती दी है, जिसे न्यायाधीश स्वर्णकांता शर्मा ने सुनवाई के लिए लाया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस शर्मा को ही इस केस को छोड़कर किसी अन्य न्यायाधीश के समक्ष केस भेजने के लिए रिक्यूजल याचिका दायर की थी। इस याचिका को सौंपते हुए उन्होंने न्यायाधीश महोदया पर कई आरोप लगाए, जिसमें जस्टिस शर्मा द्वारा अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रमों में कई बार शामिल होने का आक्षेप जताया गया। साथ ही उनके बच्चों के जुडिशियल करियर और उनकी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से मिलने वाले केसेस को बीच में लाया गया। कुल मिलाकर केजरीवाल कोर्ट पर दबाव बना रहे थे। न्यायाधीश के आने वाले फैसले पर ही वो अविश्वास जताना और जनभावना को प्रेरित करना चाहते थे। कल को अगर कोर्ट का फैसला केजरीवाल के खिलाफ जाता है तो इस फैसले के लिए न्यायाधीश शर्मा को टारगेट करना, उनकी या कोर्ट की विश्वसनीयता पर सवाल उठे, ऐसा वातावरण निर्माण करना ही केजरीवाल की चाल थी, जिसे जस्टिस शर्मा ने बड़ी ही बखूबी से मात दे दी। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कहा था, केजरीवाल अपना शातिर दिमाग लगाकर कोर्ट के बाहर की प्लानिंग अच्छे से कराए थे, लेकिन कोर्ट में चीजें विधानसभा राज्यसभा जैसे नहीं चलती। यहाँ स्वच्छंदी आरोप लगाकर बचा नहीं जा सकता। यहाँ आपकी हर गलती को नोट किया जाता है, आपकी हर गलती आपके खिलाफ इस्तेमाल होती है। घुंघरू सेठ हमेशा की तरह अपने चारित्र पर दाग न लगे, अपनी प्रतिमा साफ रहे, इस दिशा से अपनी दलीलें दे रहे थे और यही वो गच्चा खा गए। केजरीवाल ने लगभग उनके हर आक्षेप के साथ इस बात को जोड़ा था कि वो न्यायाधीश शर्मा का सम्मान करते हैं, लेकिन उन्हें पक्षपात की आशंका है। इसी के चलते केजरीवाल ट्रैप में फंस गए। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने रेक्यूजल याचिका पर फैसला सुनाते हुए केजरीवाल की सारी वकालत निकाल दी। केजरीवाल ने कहा था, इससे पहले न्यायाधीश शर्मा ने जो फैसले उनके खिलाफ दिए थे, उनके विरोध में वे सुप्रीम कोर्ट गए, जहां उनके फैसलों को अदालत ने विपरीत किया। न्यायाधीश शर्मा ने इसे ही अपना मुद्दा बना लिया। उन्होंने कहा, अगर याचिकाकर्ता बार बार कह रहे हैं कि ये अदालत आखिरी अदालत नहीं है और किसी भी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, तो उन्हें डर क्यों लग रहा है? आखिर में अगर इस कोर्ट के फैसले के विपरीत सुप्रीम कोर्ट में फैसला मिल सकता है तो उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा, केवल आपको ऐसी आशंका होना और बिना किसी सबूत के संदेह खड़ा करना रेक्यूजल का कारण नहीं बन सकता। यानी केजरीवाल जो बार बार कह रहे थे कि उन्हें आशंका है कि न्यायाधीश महोदया उन्हें न्याय नहीं देंगी, इस बात से जज को बदला नहीं जा सकता। साथ ही उनकी अधिवक्ता परिषद के आरोपों को खारिज करते हुए जस्टिस शर्मा ने कहा, अगर उनकी मांग से चले तो हर जज को उनके केस की सुनवाई से पहले यह सिद्ध करना होगा कि वो अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में नहीं गया या सरकार की ओर से उनके किसी परिजन को केस सूचीबद्ध नहीं किया गया। यह लगभग नामुमकिन है। ये केजरीवाल के दावों पर जोरदार तमाचा था। जज शर्मा कह रही थी कि केजरीवाल के दावे के अनुसार सभी न्यायाधीशों के परिवारों को जुडिशियल सिस्टम से ही दूर रखना होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा, याचिकाकर्ता अपने हिसाब के जज के क्राइटेरिया डिसाइड नहीं कर सकते। अगर केजरीवाल के आरोपों के अनुसार केवल उनके मन में संदेह उत्पन्न होता है, उन्हें पक्षपात की आशंका निर्माण होती है, तो इसे मानकर अगर कोर्ट केस को त्याग दे तो ये केजरीवाल के आरोपों को मान लेने के समान है और ऐसे ही अन्य याचिकाकर्ता किसी न किसी बहाने से अदालत की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करने लगेंगे और बेसिर पैर के आरोप मढ़ने लगेंगे। अगर कोई आरोपी
कोर्ट में खड़े होकर अपनी सफाई दे और अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने की कोशिश करे तो कोर्ट की कार्रवाई चल सकती है, बजाय इसके कि आरोपी खुद ही न्यायाधीश पर कीचड़ उछालने लग जाए। केजरीवाल दिल्ली के सीएम थे, वहां 3 बार चुनाव जीतकर आए थे। फिलहाल वो पंजाब के सुपर सीएम हैं। इससे पहले उन्होंने इसी शराब घोटाले के केस में अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बड़े वकील को चुना था, लेकिन अब रेक्यूजल की याचिका पर उन्होंने अपनी वकालत खुद संभाल ली। समाज के इतने पावरफुल लोग अगर रेक्यूजल के नाम पर कोर्ट पर दबाव बनाएंगे तो कोर्ट की कार्रवाई चल ही नहीं पाएगी। अगर शक्तिशाली पक्ष अपने पसंद के जज ढूंढने में लग जाएंगे तो इससे केसेस में देरी होगी, और वही कमजोर पक्ष के लिए ये देरी और विरोधियों के पसंदीदा जज अन्याय साबित होगा। हमने पहले भी कहा था कि केजरीवाल की इस याचिका का फैसला उनके खिलाफ जाना तय है। शायद वो भी ये जानते होंगे, लेकिन उन्हें वातावरण निर्मित करनी थी। जनता में अपनी प्रतिमा को साफ सुथरा और बेचारा दिखाना था। हालांकि केजरीवाल ने आज जल्दबाजी की है और इस फैसले के साथ आने वाली सुनवाइयां भी उनके लिए असहज साबित होने वाली है। हो सकता है वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाए, उसमें बदलाव की मांग करे, किसी अन्य जज को केस सौंपने की मांग करे। लेकिन जो दावे केजरीवाल ने यहां इस उच्च न्यायालय में किए हैं, उनके आधार पर तो सुप्रीम कोर्ट में भी ये मांग पूरी होना नामुमकिन सा लगता है। आपको क्या लगता है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में कहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।